डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इतना धोया कि पाकिस्तान को होश में आने के लिए अभी 6 महीने और लगेंगे। हैरान हूं कि ये कैसे बर्दाश्त किया गया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो प्रोमोटर जस्टिफायर है दहशतगर्दी का। पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। देयर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल। और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं। बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऑन कैमरा सभी पत्रकारों के सामने भारत सरकार को धमकी देकर गए हैं। ये सुनने में कितना फनी लगता है ना कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत को धमकी देकर गए हैं। दरअसल दोस्तों, पत्रकारों ने बिलावल भुट्टो से पूछा, भारत G20 मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में करवाने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तब बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर G20 मीटिंग कश्मीर में करोगे तो ऐसा जवाब देंगे कि याद रखोगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले और क्या कर सकते हैं? कश्मीर में आतंकी हमला करवाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी फौज की इतनी औकात नहीं कि वो भारतीय सेना से लड़ सके। इसके बाद जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री G20 मीटिंग को लेकर ऐसा कहा है, तब जयशंकर जी ने उसका जवाब देते हुए बिलावल की हैसियत बता दी। जयशंकर जी ने कहा, G20 मीटिंग से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और तो और उनका जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक बात है भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की, वो बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान बात करेगा कि कब POK को वैकेट करना है। उसके बाद जयशंकर जी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को ऐसा जमकर धोया कि और उन्हें टेररिज्म फैक्ट्री का स्पोक्स पर्सन भी बता दिया। इसे सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया। जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सिट टुगेदर। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. I said, उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue. Say this, as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता,
ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया, उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। ठीक है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले, वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा, और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। सो एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या इस यही पाकिस्तान की डिजायर है कि हम, बिलावल ने क्या ये मौका जाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी जाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो मेरे ख्याल में वो फॉरेन जाके भारत के अंदर, बिलखसूस भारत के अंदर बात, ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके, इट इज बियॉन्ड हिज पे सारी ये चीजें डिस्कस करनी, कश्मीर के बारे में, भारत के साथ हालात, बल्कि इसकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, ये डिस्कस किया गया वहां पे। उन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी साइड से किया था, डिसाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब, ना खेल, उनको पता है उनको कि वो खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको बताता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो एजेंसियां चला रही हैं। इस वक्त ये जो जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है, फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। एक फर्द वाहिद है जो जाके दुनिया में कोशिश कर रहा है, आपके नए आर्मी चीफ, चाइना से भी पैसे वही लाए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से भी, और दूसरा किसी पे चाइना भी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइना का।